हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लास। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का एग्रीकल्चर पार्ट 3, राइट? तो उससे पहले मैं वेलकम करती हूँ आपका जस्ट 9 एंड 10 पे, राइट? एग्रीकल्चर 3, ओके। मेरा नाम है रुपिंदर कौर। मैंने मास्टर्स की है ज्योग्राफी में फ्रॉम JNU। काफी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, राइट? एंड अगर मेरी अप्रोच आपको पसंद आती है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई क्लास कोर्स, राइट, जो कि 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इट विल बी ज्योग्राफी क्लास 10। सो दिस इज ज्योग्राफी का। आई थॉट मैं प्लस से पहले जरा एक बार आपको ज्योग्राफी करवाऊं, एंड इफ यू लाइक इट तो गो फॉर इट। अगर आप चाहते हैं कि इसी स्टाइल से आपको सारी सोशल स्टडीज करवाई जाए, आपकी जो सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब ऐसे करवाई जाए। एंड लेट मी टेल यू, ये जो होगा क्रैश कोर्स होगा, लेकिन इस क्रैश कोर्स में कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है? 10 दिन के अंदर अंदर जो भी ज्योग्राफी के आपके चैप्टर्स हैं वो पूरे होंगे, along with the answer writing practice, along with your previous year questions, quiz, and definitely live poll in every class. Okay, so it's gonna be awesome. तो वो कैसे करना है? आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, उसको इंस्टॉल करके मैनेज गोल्स में जाके CBSE क्लास 10th 9th जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन अगर मेरी क्लास का करना है तो क्लास 10th का करना पड़ेगा, ठीक है? वो हो गया। लेकिन आप अलग अलग कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अनलिमिटेड एक्सेस है, ठीक है? सो प्लस में जाइए, प्लस में जाके क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। जब ये हो गया उसके बाद आपको दो ऑप्शंस आएंगे, प्लस एंड आइकॉनिक। तो जैसे आपने प्लस के लिए स्टार्ट किया, दैट इज क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए, अब तो 8th के लिए भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, 24 मंथ्स के लिए अगर आप ये प्लान चूज करते हैं तो 24 मंथ्स के लिए अनलिमिटेड एक्सेस है। जिस मर्जी एजुकेटर की आप क्लास देखिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप उनकी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो और उनको ऑफलाइन देख सकते हो, ताकि आप जब मर्जी जाए, ट्रैवल कर रहे हैं आप, आपका एग्जाम है, आपको ट्रैवल करना पड़ गया, तो आप ऑफलाइन रिविजन कर लो। आप उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अलग से नोट्स बनाओ बुक में से, नो, because everything will be in super duper detail, राइट? लाइव क्लासेस होती हैं, आप डाउट्स तभी पूछ सकते हैं आराम से, उसी टाइम पे रियल टाइम में डाउट्स पूछो, ठीक है? ऐसे नहीं कि जैसे ये रिकॉर्डेड है वैसे नहीं, लाइव होगी वो, ठीक है? सो ये, एंड इन केस यू वांट कि यार ठीक है ये है, मैं सिलेबस तो कवर कर लेता हूँ, बट जब मुझे अपने आप पढ़ना पड़ता है तब मैं उस टाइम पे मार खा जाता हूँ। मेरे को ये नहीं प्रॉब्लम पता नहीं चलता मेरी प्रोग्रेस कहाँ रह रही है, मुझे ये नहीं पता चलता कौन से चैप्टर मेरे वीक है, कौन से मेरे सब्जेक्ट्स वीक है। तो उसके लिए आपके लिए स्पेशली है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या है, जैसे भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं टाइम मेंटेन करने में, ठीक है, टाइम टेबल मैनेज करने में, आपको प्रेशर अगर ज़्यादा फील होता है, आपको नहीं पता है कि कैसे उस सिचुएशन में हैंडल करना है सब चीज़, रिविजन कैसे करनी है एग्जाम्स के टाइम पे, उसके लिए आपके लिए एक पर्सनल मेंटर है आपका, जो आपको आपकी वीकली प्रोग्रेस बताएगा, आपको आपकी मंथली प्रोग्रेस बताएगा, और आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो आपके पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश, ठीक है? उनको पता चलता रहेगा कि हाँ जी मेरा बच्चा पढ़ रहा है और क्या पढ़ रहा है, राइट? ये तो है ही। और सारे प्लस के तो सारे फीचर्स हैं ही हैं आइकॉनिक में, सारे के सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक में। अगर आपको नहीं पता यार कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो आप अपने मेंटर को बोलो। अगर आपको पता है कि प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा है, आप अपने मेंटर को बताओ। आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो तो आप अपने मेंटर को बताओ, ठीक है? तो मेंटर इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वो आपको हर स्टेप पे गाइड करेगा, ठीक है? करेगा या करेगी। एंड इन केस यू वांट डिस्काउंट, आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा है, डिस्काउंट होना चाहिए, तो 10% ऑफ आपको मिल जाएगा रुपिंदर लाइव कोड यूज करके, ठीक है? ये कोड आप यूज कर सकते हो। आप अपने कॉइन्स भी यूज कर सकते हो, जो आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करके, क्विजेस खेल के जो भी आप कॉइन्स आपको मिलते हैं, क्रेडिट्स मिलते हैं, दैट आल्सो यू कैन यूज टू गेट डिस्काउंट, ठीक है? तो रुपिंदर लाइव, ऑलराइट। तो आप टेलीग्राम ऐप से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, नीचे टेलीग्राम का ये लिंक है, आप क्लिक करेंगे, आप उस डायरेक्टली उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट्स वेरी इजी, ओके। बट हाँ, ऐप होनी चाहिए आपके पास, ऐप इंस्टॉल कर लेना। सो एग्रीकल्चर पार्ट 3 में हम करेंगे जी फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रीन्स।
हमने वीट, हमने राइस, वीट, जवार, रागी, मेज, बाजरा ये सब किया था। अब हम करेंगे जो ग्रेन्स नहीं है वो कौन सी क्रॉप्स हैं, जैसे कि शुगर केन, गन्ना, सबको पता है गन्ना खारिफ क्रॉप है, गर्मी में होता है, ठीक है, इसको पानी ज्यादा चाहिए, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिक्स में ग्रो होता है, सब ट्रॉपिकल में भी। अब नॉर्थ में आ जाओ थोड़ा सा इंडिया के, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठंड बहुत होती है। नीचे चले जाओ ट्रॉपिकल क्लाइमेट साउथ इंडिया में, ठीक है। एनुअल रेनफॉल 75 to 100, खारिफ हमने राइस के टाइम पे भी बात की थी, 100 चाहिए होती है उसको, और राबी को चाहिए होती है 50 to 75, राइट। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है, उसके बाद इंडिया करता है, ठीक है जी, ओके। मेन सोर्स ऑफ, अब इससे क्या क्या चीजें बनती हैं, चीनी बनती है, गुड़ जिसको जैगरी भी बोलते हैं वो बनती है, खंड सरी बनती है, मोलासेस बनती है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये गन्ने से बनती हैं, ओके। देन सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। आप यूपी एंड महाराष्ट्र याद रख लीजिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है जी, हाँ। देन ऑयल सीड्स, ओके, ऑयल सीड्स बड़े प्रकार के होते हैं, राइट, जैसे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ये भूलना नहीं है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। सो 12% जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है कंट्री में वो ऑयल सीड्स के अंडर आता है, ठीक है। 12% बहुत होता है एक टाइप के क्रॉप के अंडर, ठीक है। मेन ऑयल सीड्स कौन से होते हैं जी, ग्राउंडनट होता है, ठीक है, मस्टर्ड होता है, सरसों, कोकोनट होता है, सेसमे तिल, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन सीड्स, लिनसीड, सनफ्लावर, ये बहुत सारे यूज होते हैं, है ना। कुकिंग के लिए भी कितने सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल कितने सारे यूज करते हैं, ओके। सोप्स, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स में अलग अलग इनके यूजेस होते हैं, जो ये ऑयल इनसे निकलता है, ठीक है। अब जो ग्राउंडनट है, ठीक है, मूंगफली की बात कर रहे हैं, ग्राउंडनट है इज अ खारिफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मतलब इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली कौन सा सबसे ज्यादा ऑयल सीड जो है ग्रो होता है, दैट इज ग्राउंडनट, मूंगफली, ठीक है, सबसे ज्यादा ये ग्रो होता है, इट्स अ खारिफ क्रॉप, राइट, गर्मियों में उगता है, ज्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है। सो आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश है। लिनसीड, मस्टर्ड और राबी, इतना अब डिटेल में ये जरूरत नहीं है कौन सी राबी है कौन सी नहीं, आप सिर्फ इतना ग्राउंडनट का याद रखो। Sesame seeds is a sesame is a kharif in north, rabi in south। ये पूछ सकते हैं कि कौन सा है जो खारिफ राबी दोनों है, तो सेसमे सीड है, ये खारिफ नॉर्थ में है और राबी साउथ में है, ठीक है। साउथ में कोई डिफरेंस नहीं है यार, वहां पे राबी मीन्स वहां पे ये जनवरी के उस टाइम पे ग्रो होता होगा, लेकिन वहां पे गर्मी ही रहती है ना हमेशा, चाहे अब जनवरी है चाहे या कुछ, तो वहां का राबी इज इक्वल टू आर खारिफ, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे खारिफ में ग्रो होता है, नीचे वो राबी में ग्रो हो, खारिफ में ग्रो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज है, राइट। इवन कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज राबी एंड खारिफ, वही रीजन का डिफरेंस है, ठीक है जी। नाउ आई टोल्ड यू प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, टी, कॉफी, रबर, जो लैंड बहुत ज्यादा होती है लेकिन एक ही क्रॉप उग रही होती है, सो दैट इज वन एग्जाम्पल इज टी। हम पहले टी की बात करते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय ब्रिटिश, ठीक है। चाइना से जब ओपियम ट्रेड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जब चाइना यहाँ पे था, ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, तो चाइना की जो थी इंपोर्ट बंद हो गई थी इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स ने कहा अब चाय कैसे पिएंगे, हम चाय को इंट्रोड्यूस करेगा इन असम, यस विल इंट्रोड्यूस चाय इन असम, दार्जिलिंग। तो असम में, मतलब इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में इंट्रोड्यूस कर दी गई चाय। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, इसको ज्यादा ठंड नहीं चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, मतलब ट्रॉपिकल गर्मी भी चलेगी। वेल ड्रेन्ड सॉइल है, स्लोप्स पे होती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। रिच इन ह्यूमस, अच्छी प्रॉपर इसको जो मिट्टी है ना उपजाऊ चाहिए, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, ठीक है। टी बुशेस रिक्वायर वार्म, मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर, तभी मैंने ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिक बोला है, ज्यादा ठंड नहीं होती है इन एरियाज में, ठीक है।
frequent showers for tender leaves. अब नॉर्थ ईस्ट में ना बारिश होती रहती है, दोपहर को 2 बजे 3 बजे बारिश इतनी जरा सी बूंदाबांदी हो जाती है, ठीक है. सो यस, इट्स गुड फॉर लीव्स. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, भाई मतलब पूरा दिन लेडीज ऐसे तोड़ने लगी रहती हैं, और पूरे दिन में उनके लिए टारगेट होता है कि 25 किलो तुमने तोड़ने हैं लीव्स. 25 किलो वो शाम तक बहुत मुश्किल से पूरा करती हैं, ठीक है, बिकॉज वो लीव्स इतने हल्के होते हैं. 25 किलो कैसे ना डाल के ऐसे बड़े बड़े टोकरों में ऐसे डालती रहती है. इट्स वेरी लेबर इंटेंसिव. ओके, या सो और ये भी एक कला है, प्रॉपर लीव्स को छांटना, उनको तोड़ना, प्रॉपर लीव्स को तोड़ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. So Assam, hills of Darjeeling, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, यहाँ पे ये टी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है. हिमाचल, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्रा, त्रिपुरा, यहाँ भी होती है. आप असम, दार्जिलिंग याद रख लो, ठीक है. इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, ठीक है. इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड. तो इंडिया सबसे आगे है, ठीक है. कॉफी, लेकिन अगर हम गूगल करते हैं तो गूगल में चाइना सबसे ज्यादा आता है चाय का प्रोड्यूसर, ठीक है. आपकी बुक में इंडिया को लीडिंग प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, चाइना गूगल पे आता है, ठीक है. तो मैं बोलूंगी कि आप ना अपनी बुक के हिसाब से जाओ, ठीक है, बिकॉज टीचर्स भी बुक से ही डालती हैं लिख के, तो आप गलत मत कर देना, बुक के अकॉर्डिंगली जाओ. इंडिया प्रोड्यूसेस 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी, ठीक है. इंडिया काफी कॉफी प्रोड्यूस करता है, दैट इज 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी. ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई वांट टू हैव कॉफी बट आई कांट. इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है. एक ना एक वैरायटी आती है कॉफी की, दैट इज कॉफी अराबिका, राइट. कॉफी अराबिका ये कहाँ से आई है? अरब वर्ड है ना इसमें, अरेबियन पेनिनसुला से. वहां पे एक कंट्री है येमेन, वहां से ये कॉफी लाई गई बाबा बुडन हिल्स में, ठीक है, जो कर्नाटका में है. बाबा बुडन हिल्स में लाई गई, वहां पे जाके इसको लगाया गया, बहुत अच्छी होने लगी कॉफी, ठीक है. सो नाउ इंडिया में कर्नाटका इज द लार्जेस्ट, कर्नाटका केरला आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया, ठीक है. तो ये है सी, ये लाल लाल बेरीज है ना ऐसी, इनको जब अच्छे से सुखाया जाता है, सन ड्राई किया जाता है ना प्रॉपर, तो इनके बीच में से जो कर्नल्स होते हैं, जो कॉफी के जो बीन्स होते हैं, वो निकल के आते हैं, वेरी एरोमेटिक. फिर उनको अच्छे से प्रोसेस किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है, अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, ठीक है. Initially, its cultivation was introduced in Baba Budan Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiris in Karnataka and Kerala and Tamil Nadu. ठीक है, so Nilgiri Hills है कर्नाटका में, केरला एंड तमिलनाडु में, ठीक है, वहां पे ये ग्रो होती है. ओके जी, या where is coffee grown in India? अभी बताया कि नहीं बताया है? Yes. चैट में आंसर कर दो, कमेंट्स में आंसर कर दो, टोटली अप टू यू. चैट में आंसर कर दो. लाइव अगर आप अभी बैठे हैं मेरी क्लास देखने के लिए, गुड. अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कमेंट्स में कर दो, मैं पढ़ लूंगी कमेंट्स, आई लाइक देम, ठीक है. यस, टाइम अप. सो यस, नीलगिरीज हमने अभी किया, ठीक है, जो कि कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में है. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर कौन सी होती है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जनरली फ्रूट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है. सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड. पल्सेस के लिए भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, है ना. तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए भी इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं. टेम्परेट कौन से? जैसे एप्पल या किन्नू, ये जो अपना होते हैं सर्दी वाले, ठंड वाले एरिया से आते हैं. एप्पल ऑर्चर्ड्स जनरली हायर ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं. अगर आप पहाड़ों में जाते हैं, आपको एप्पल ऑर्चर्ड्स, पीचेस बहुत सारे मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है. सो वो टेम्परेट फ्रूट्स हो गए. ट्रॉपिकल हो गए जो यहाँ पे उगते हैं, नीचे कोई भी वाटरमेलन वगैरह तो यहाँ भी हो जाते हैं, ओके. सो मैंगोज भी नॉर्मली नीचे गर्मी में होते हैं. मैंगोज महाराष्ट्र में होते हैं सबसे ज्यादा, आंध्रा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल. ऑरेंजेस, हाँ, नागपुर के ऑरेंजेस है ना, कितने फेमस है. सो मैंगोज फ्रॉम महाराष्ट्र, ऑरेंजेस फ्रॉम नागपुर, है ना, एंड चेरापूंजी ऑल्सो, मेघालय. एंड रिमेंबर वन थिंग, चेरापूंजी इज नॉट द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ एनीमोर. अब कौन सी है? मौसिनराम. मैं हमेशा आपको, ये भी मेघालय में, ये भी मैं हमेशा आपको क्लाइमेट वाले चैप्टर में करवाती हूँ, सो याद रखना है, ठीक है. वैसे ही बोनस फैक्ट.
मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, ये तो हो गया, ओह रिपीट हो गया, ठीक है। या बनानास कहाँ से आते हैं? केरला से। लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश। याद रहता तो कोई बात नहीं, नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। वैसे आपको इतना पता होना चाहिए किस कंडीशंस में ग्रो होती है, कहाँ ज्यादा होते हैं, ठीक है। बुलेट वाले लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं पूरा दिन अगर मैं सो भी रही हूँ ना दिन में, तो आई बी लाइक what's happening, and my dog also, he is sleeping and suddenly Bullet is like wow 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 wow, who's that oh I don't know. India produces about 13% of the world's vegetables, ठीक है, और that's why it's the largest producer, okay. So it is an important producer of peas, मटर खाते हैं हम, कॉलीफ्लावर, गोभी, प्याज है ना, बंद गोभी, टोमेटो, ब्रिंजल। ब्रिंजल क्या होता है? क्या होता है? बैंगन, पोटैटो, आलू, ओके, बहुत होते हैं इंडिया में, राइट। देन वी मूव ऑन टू रबर। रबर खाने वाली क्रॉप नहीं है ना, तो इसको नॉन फूड क्रॉप या फिर कैश क्रॉप्स बोलते हैं। जो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं, जिनको हम खाते नहीं है, कंज्यूम नहीं करते, वो होती है कैश क्रॉप्स, या फिर उनको बोलते हैं नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। सो रबर की बात करते हैं। इक्वेटोरियल, अब रबर बहुत इलास्टिक होती है, तो इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा मॉइस्चर भी चाहिए। तो उस हिसाब से देखो, सबसे ज्यादा टेम्परेचर और मॉइस्चर कहाँ होता है? इंडिया के सदर्न पार्ट में। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट इसको चाहिए ज्यादा, ठीक है। सो इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज। स्पेशल कंडीशंस में आर्टिफिशियली गर्मी दी जाती है उसको। रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर्स, ठीक है। टेम्परेचर अबव 25 सेंटीमीटर्स, 25 डिग्री सेल्सियस। सो केरला, तमिलनाडु, साउथ वाले एरियाज आ गए। अब मैं आपको कैसे बताती होती हूँ, केरला इधर है, तमिलनाडु इधर है, तो ये यहाँ पे मान लीजिए इंडिया ने 2 शूज पहने हैं, शूज पहने हैं रबर के शूज, ठीक है। तो 2 शूज पहनेंगे ना, 2 पैर, 2 शूज पहनेंगे और ये रबर के हैं। तो ये कौन कौन से शूज हैं? ये केरला है और ये तमिलनाडु है, हो गया यार, ठीक। और अगर ये और ये है, दैट इज कर्नाटका एंड केरला, दैट इज कॉफी के लिए ज्यादा है, ठीक है, ओके। ये हो गया। फिर इवन गारो खासी हिल्स में भी होता है ये, गारो हिल्स में, मेघालय में। अंडमान में भी डेफिनेटली रबर प्लांट होंगे, बिकॉज वहां पे गर्मी बहुत होती है एंड मॉइस्चर इज ऑल्सो देयर। इंडिया रैंक्स 5th इन इंडिया इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा होता है ये साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा रबर होती है, ठीक है। सी, ये बार्क्स हैं इनके, रबर के जो ट्रीज होते हैं उसको ऐसे स्लिट, थोड़ा सा ऐसे छील दिया जाता है, तो वो लेटेक्स एंड कर्व्ड होता है। ऐसे करेंगे तो रबर वो ऐसे लेटेक्स गिरती रहेगी, बट नहीं, ऐसे स्लिट करके यहाँ से ऐसे गिरती रहती है, राइट। एंड ये जो बोल्स हैं इसमें कलेक्ट हो जाती है, इसके बाद कलेक्ट करके इनको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। सो या वो हो गया रबर। फिर उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, प्रोसेसिंग होती है, तो वो इलास्टिक एकदम रबर बन जाती है, ठीक है। लेटेक्स से रबर बनती है। देन वी मूव ऑन टू फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स जो धागेदार रेशेदार क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज जूट, ओके। कॉटन, रेशे होते हैं उसमें, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, राइट। सो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स इज कॉल्ड सेरीकल्चर। कभी यूट्यूब पे जाके आप सेरीकल्चर देखना, यूट्यूब पे तो हो ही, आप सेरीकल्चर देखना, अभी नहीं, अभी मत जाना, इस वीडियो के बाद में जाना, ठीक है। सेरीकल्चर देखना, आपको पता चल जाएगा कैसे वो सिल्क वर्म में से ऐसे सिल्क निकाल के उसको करके, है ना, एंड देन दे स्प्रेड, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा वो होता है, इतना डेलिकेट फाइबर होता है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, तभी तो सिल्क इतनी महंगी है। एंड टू टच इट्स सो स्मूथ, या सो या। एंड जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर बोलते हैं। इट्स नॉट सिल्क, सिल्क को गोल्डन फाइबर नहीं, जूट को बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स कलर। और इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ ऑल दी आर्टिफिशियल फाइबर्स, जैसे कि नायलॉन, ये ऐसे फाइबर्स है, न्यूयॉर्क, लंदन, है ना, ऐसे जो फाइबर्स हैं, उनकी वजह से ये जूट की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। और ये महंगा भी है अकॉर्डिंग टू दी आर्टिफिशियल, अगर रिलेटिवली देखा जाए आर्टिफिशियल फैब्रिक से, ठीक है, फाइबर से। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू कॉटन। सबको पता है कॉटन का क्या यूज है। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट।
ये बिलीव किया जाता है सबसे पहले कॉटन इंडिया में ग्रो हुई थी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी फेमस है इंडिया में, स्पेशली कहाँ है ये महाराष्ट्र वाले एरिया में है ना, वहां पे कॉटन इंडस्ट्री लार्जेस्ट है, राइट। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डक्कन प्लेट्यू, इसीलिए ब्लैक कॉटन में इतनी कॉटन होती है कि उसका नाम ही ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया। या हाई टेम्परेचर, यस। लाइट रेनफॉल और इरिगेशन स्टार्टिंग में चाहिए। 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री। आपको अगर फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स में लिख दोगे ना, फुल मार्क्स है। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री। मतलब कोहरा जम जाता है ना, या बहुत सर्दी पड़ जाती है, वो वाले नहीं चाहिए दिन। फ्रॉस्ट फ्री सनी डेज, ओके। ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, समझ में आ गया। सी सो क्यूट, ओ माय गॉड। इट इज अ खारिफ क्रॉप, पहले मॉइस्चर चाहिए इसको, ठीक है। रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, ओके, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, पंजाब। आप महाराष्ट्र गुजरात याद रख लो, वहां पे ब्लैक सॉइल बहुत है, और याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, ओके बच्चों। देन जूट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, गोल्डन फाइबर है। इसको भी जी वेल ड्रेन्ड सॉइल्स चाहिए होती है, मॉइस्चर काफी चाहिए इसको, एंड हाई टेम्परेचर्स भी चाहिए। सबसे ज्यादा ये बिहार वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। सी वेस्ट बंगाल बिहार में बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे पानी बहुत है जी, ये बिहार में तो फ्लड आए रहते हैं, तो इट्स गुड फॉर जूट। असम, उड़ीसा, मेघालय, इट्स गुड, बहुत मॉइस्चर है वहां पे, टेम्परेचर भी हाई रहता है, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, बोरियां, मैट्स, ठीक है, रोप्स, रस्सियां, यार्न, कारपेट्स, है ना, आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफैक्ट्स, उनके लिए ये जूट बहुत यूज होता है, ओके। सो ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, इट इज लूजिंग इट्स मार्केट to synthetic fibers. I already told you, particularly to the nylon. Nylon South East Asia में बनता है, बहुत ज्यादा बनता है वहां से, फिर कंपटीशन आता है ना। Yeah. Question: which of the following is known as golden fiber? Just told you. So silk, wheat, jute, hemp. ज्यादा टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। Two, one, go. All right. So the answer is jute, everybody. किसी ने अगर सिल्क किया है तो नहीं, वीट किया है तो नहीं, it's jute. Okay? हाँ जी, yes, छोटी सी प्यारी सी क्लास थी, ठीक है। In case you like the class, you want to go for plus, जो ये तो है ही, लेकिन ये लाइव क्लास होगी, ठीक है। यू वांट कि हाँ इसी की लाइव क्लास हो, मैं रियल टाइम में क्वेश्चन पूछ सकूं, एंड मैथ्स के आप एक्सपर्ट्स हो जाओ, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, आप मैथ्स के एक्सपर्ट हो, मैथ्स नहीं मैथ्स के भी एक्सपर्ट्स हो जाओ, ठीक है। फिर आप केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, आपको कोई रोकने वाला ही ना हो, कि बस अनलिमिटेड तुम चलते जाओ, टीचर बोले कहाँ थे तुम इतने सालों से, ठीक है। अगर तुम ऑलरेडी टॉपर हो तो मेंटेन इट, राइट। सो गो फॉर इट गाइज। एक बार प्लस लेके देखो, प्लस लेके देखो जी, इन केस ये है, अब पछताएंगे नहीं, राइट। सो कितने में, 30 रुपीज अ डे में अनलिमिटेड एक्सेस, राइट। आपके जो एजुकेटर्स उनकी जो वीडियोस हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो, आप उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, इसीलिए 90% काम आपका डन, 10% आपका काम है आपने टाइम पे आ जाना है क्लास में, दैट्स इट, वो देखना है आपने। इन केस ये है, सब कुछ किया है, ठीक है, प्लस है, फिर भी थोड़ा सा कसर रह रही है, एंड यू वांट टू गो फॉर मेंटर, कि हाँ यार यू इंटरेस्टेड कि यार एक बार देखते हैं कि मेंटर एक्चुअली मेरे को कैसे हेल्प करेगा, गो फॉर थोड़ा सा ट्रायल लो, ठीक है, छोटे टाइम पीरियड के लिए लो, एंड एक बार देखो, उसके बाद अच्छा लगे तो गो फॉर। लेकिन हाँ ऐसा है कि छोटे टाइम पीरियड के लिए लोगे तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, लाइक थोड़ा नहीं काफी कॉस्टली पड़ सकता है, तो ट्राई करना ही है तो यार पूरे टाइम के लिए कर लो, कुछ जाएगा नहीं आपका, ठीक है। यू गिव 1 यू विल गेट 5, ठीक है, ये है जी रेशो। फाइन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस तो है ही है, सारा का सारा प्लस यहाँ पे फीचर्स है। प्लस क्या है, ये मेंटर क्या करेगा, और मेंटर क्या करेगा आइकॉनिक में, आपको वीकली, मंथली,
और आपके मतलब आपको और आपके पेरेंट्स को सारी प्रोग्रेस देगा। तो आपके पेरेंट्स प्रॉपरली कनेक्टेड रहेंगे मेंटर के साथ, राइट? इसलिए कहीं भी आपको कुछ भी डाउट होता है, कहीं भी आप यू फील लो, कहीं भी आपको लगता है कि दिस पोर्शन ऑफ माय स्टडीज इज वीक, दिस पोर्शन ऑफ माय सिलेबस इज वीक, मुझे नहीं आता है ये, तो आपको उसी तरीके से गाइड किया जाएगा, ठीक है? सो गो फॉर इट। एंड इन केस यू वांट डिस्काउंट ऑल्सो, रुपिंदर लाइव आप यूज कर सकते हैं कोड, 10% ऑफ, बिल्कुल उसी टाइम 10% ऑफ आपको हो जाएगा, ठीक है? सेम इज हियर, सेम इज ऑन प्लस कोर्स ऑल्सो, प्लस पे भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा रुपिंदर लाइव यूज करके। क्या यूज करके? रुपिंदर लाइव, RUPINDERLIVE, ठीक है जी? ओके, यस। एंड यस, यू हैव ऑप्शंस फॉर EMIs ऑल्सो। EMIs क्या होता है? इंस्टॉलमेंट्स। एक बार में नहीं सारी पेमेंट करनी, धीरे धीरे कर दो, कोई चक्कर नहीं। That's all up to you. That's all up to you, your parents. आप उनके साथ डिस्कस करो, जैसा भी अच्छा लगता है, go for it, ठीक है? You can subscribe, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, रेगुलर वीडियोस आती हैं ऐसे यूट्यूब पे। एंड नॉट फॉरगेट द कोड, ओके? 10% ऑफ। चलो, I'll take a leave. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड चैट तो इतनी सारी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है? ओके जी, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।